चांद के रोशनी से ताल दिखी तालाब का पानी और भी चमक रहा है। तब गहरी रात, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झिंगुर की आवाज और इसके साथ सुनाई दे रहा था तट गोली गिरने की आवाज। जंगल के एक तरफ कुछ तार गोले के पेड़ थे, जहाँ बहुत सारे तर का पेड़ होने पर भी जंगल के कोई भी लोमड़ी उस बगीचे में जाकर तर लाने का साहस नहीं कर पाता था, क्योंकि उस तार के बगीचे में एक भूत और एक चुड़ैल का बसेरा था। अगर कोई भी लोमड़ी गलती से एक बार भी उस बगीचे में चला गया तो वो कभी भी जिंदा नहीं लौटते थे, क्योंकि वो भूत और चुड़ैल इनके सिर पर तर गोले फेंक के गर्दन मरा के खा जाता था। इसीलिए जंगल के लोमड़ियों ने तर खाने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। उस रात की बात है जब बहुत सारे तर गिरने की आवाज आ रही थी। जंगल के सारे लोमड़िया सो रहे थे, लेकिन मीरा और सोमू लोमड़ी उस समय जाग रहे थे। दीदी, ए दीदी, तुम्हें सुनाई दे रहा है? जंगल में कितने तार गिर रही है। कितने दिन बीत गए, तार के बने खीर मिठाई नहीं खाए। चलो ना दीदी, हम जाके कुछ तार उठा के लाते हैं। माँ भी सो रही है, कुछ पता चलने से पहले हम लौट आएंगे। चलो ना। क्या तुम पागल हो गया? तुझे नहीं पता जंगल पर भूत रहता है। जो एक बार जाता है उसका गर्दन मरा के खून पी जाता है। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी और तुझे भी जाने नहीं दूंगी। अब चुपचाप सो जा। अरे बाबा, भूत भी तो सोते हैं। इतनी रात को वो भी सो रहे होंगे। तुम चलो ना, कुछ नहीं होगा। फिर मीरा और सोमू लोमड़ी उस बगीचे में जाते हैं। उनकी माँ तब गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चे कब निकल गए। देखो पत्नी, कितने तार गिरे हैं। कितने दिन बीत गए, तार से बनी मिठाई खीर नहीं खाए हैं। तुम तो कभी कभी मेरे लिए ये बना सकती हो। नहीं पता, तुम भूत कभी आग नहीं बना सकते। मैं तो वो तार बना के खिलाऊं। तार की मिठाई खाने की कोई जरूरत नहीं। कच्चे तार खाकर ही अपना पेट भर लो। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? वो कौन है? देखो तो पत्नी, लगता है कोई चल के इधर ही आ रहा है। ये तो बहुत छोटा लड़का है और लड़की वापस लग रही है। दोनों का इतना सारा, यहाँ तक आने दो। मैं अच्छे से दोनों को मजा सकूंगी। तभी सोमू और मीरा लोमड़ी तर बगीचे की और नजदीक आ जाते हैं। वो दोनों वहाँ पहुँच के एक तर उठाकर जैसे ही थैली में रखा, तभी उनके पीछे की तरफ अचानक से कोई कूदता है। मीरा और सोमू डर कर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि भूत और चुड़ैल उन पे सामने खड़े हैं। अरे छोड़ तो दिया, मौत मारी है। हम यहाँ से एक उतार नहीं लेंगे। छोड़ दीजिए ना, हमें घर जाना है। छोड़ दो। जहाँ जंगल के कोई भी लोमड़ी आने से डरता है, वो तो बच्चे इतनी रात को यहाँ उस जंगल में तार लगे हो। तुम दोनों को इतनी अभी मेरा भाई बहुत छोटा है और उसे तार की मिठाई खाना बहुत पसंद है, इसीलिए हम यहाँ से तार लेने आए थे। लेकिन अब हम एक तार नहीं लेंगे। हमें छोड़ दीजिए ना, मत मारिए हमें, मत मारिए, छोड़ दीजिए। क्या बोला तुमने? तार की मिठाई बनाओगे? तब ठीक है, तुम्हें छोड़ सकता हो, लेकिन एक शर्त पर। पहले तार से बने मिठाई हमें देना पड़ेगा। अगर नहीं लिया ना, तब देखना। नहीं, जरूर लेके जाएंगे। कल शाम को ही तार से बना मिठाई दे जाएंगे। अब हमें जाने दो। ये कहकर भूत और चुड़ैल मीरा और सोमू को छोड़ देते हैं। फिर वो थैले में कुछ तर गोले लेकर
घर चले जाते हैं। फिर वो दोनों जाके माँ के पास सो जाते हैं। सुबह होते ही उनके माँ देखते हैं कि आंगन में कुछ तरगोले रखा है और ये देख उनके माँ चौंक जाती है। तभी उनकी माँ सोमो और मीरा लोमड़ी को बुलाने लगी। अरे यहाँ इतना तर कहाँ से आया? उस तर के जंगल में इतना भूत रहते हैं कि वहाँ तो कोई जा नहीं सकता। सुनो यहाँ, तुम दोनों को ये तार कहाँ से मिला? सच सच बताओ, कुछ छुपाना मत। तभी वो दोनों अपनी माँ को पूरी घटना बताते हैं और सब कुछ सुनने के बाद माँ ने बोली, नहीं, तुम्हें दोबारा उस जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो लेकर आए हो वो ही काफी है। अब दोबारा उस तरफ कभी मत जाना, ठीक है? आज शाम को इस तार से तुम्हें मिठाई बना के खिलाऊंगी। और ये बात सुनकर सोमो और मीरा लोमड़ी बहुत चिंतित हो गए और शाम होते ही तेज बारिश होने लगी। तभी बहुत बिजली भी कड़क रही थी। ये देख सोमो मीरा से कहता है, अब क्या होगा दीदी? ये बारिश में हम तार के बने मिठाई कैसे लेके जाएंगे? अगर हम पहुंच जाएंगे तो चूड़न हमारा खून चूस लेंगे। अब क्या करें? और इधर रसोई में उनकी माँ तर से मिठाई बनाने लगी। पूरा जंगल तर की मिठाइयों की खुशबू से महक उठा था और ये मीठी खुशबू उस भूत और चुड़ैल की नाक तक पहुँची। तभी भूत ने बोला, कितनी अच्छी सुगंध! तर के बने मिठाई की खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन शाम हो गए, अभी तक वो तो लोमड़ी तार से बने मिठाई नहीं ले आए। एक बार हाथ में आए तब मजा चखाऊंगा। चलो ना जी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, जाके देखे। हाँ जी, मुझे भी तार की मिठाई खाने की इच्छा हो रही है। फिर वो गंध का पीछा करते हुए सोमो लोमड़ी के घर आते हैं और खिड़की के पास रुकते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी भूत खिड़की से झांककर देखा सोमो की माँ तर की मिठाई बना रही है। तार की मिठाई मेरे पवन ऐसे नहीं खाओ। तार के खिड़की से हाथ बढ़ा के गरम कढ़ाई से एक मिठाई झट से उठा लेता है। पहले तो खुद खाता है, फिर और एक चुड़ैल को देता है। उसी वक्त सोमो लोमड़ी की माँ रसोई से बाहर जाती है। तभी मीरा और सोमो रसोई में आते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई खिड़की से हाथ बढ़ा के गरम कढ़ाई से कोई तार की मिठाई चोरी कर रहा है। तभी वो किसी को फुसफुसाते हुए सुनता है, और तुम इतने अच्छे हो कि बचे हुए मिठाई भी हमारे लिए लाए हो। इतना स्वादिष्ट मिठाई खाने के बाद अब कैसे तुम्हें मार सकते हैं? जाओ, हमने तुमको छोड़ दिया। जब भी तार को मिठाई या खीर बनाओ हर बार चिढ़ाई जाती, हमें जरूर दिलाना होगा। फिर सोमो और मीरा वहाँ से चले जाते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। इसके बाद से वो बिना डरे तर की जंगल से तर लाने के लिए जाते रहे और उस तर से खीर मिठाई बना के खुद खाते हैं। कुछ भूतों के लिए हो जाते हैं।